अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा ना लैपटॉप में प्रॉब्लम हुआ है। तो इसलिए मैंने मोबाइल के साथ में कनेक्ट की है। तो जब मेरी अगर आवाज़ लैग करे तो मुझे प्रॉब्लम। तो आज हम लोग एक्सपोनेंट्स कवर करेंगे। किसी को एक्सपोनेंट्स का थोड़ा बहुत आइडिया है बेसिक? एक्सपेरिमेंट को हम पावर भी कह सकते हैं। जी जी, पावर, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, ये वैसे मैंने अपने लिए एक कॉपी किया है इसको देखने के लिए तो। अच्छा, एक्सपोनेंट्स में क्या बेसिकली एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर को ही हम जैसे करने पाया कि एक्सपोनेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 × 2 × 2 तो इसको मैं 2⁻³ लिख सकता हूँ। तो ये जो मैंने 2⁻³ लिखा है ना, दिस इज एक्सपोनेंट। ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक्सपोनेंट्स को ऐसे, जो बेसिक है इसका पॉजिटिव इंटीजर है, उसका जो पावर है उसको, या एक्सपोनेंट है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक होता है रेस्ट पावर जीरो। कोई भी इंटीजर है जब उसको रेस्ट पावर जीरो करेंगे, या एनीथिंग रेस्ट पावर जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है। और कोई भी चीज है जब उसको रेस्ट पावर वन करेंगे तो दैट इज इक्वल टू इंटीजर इटसेल्फ। ठीक है, यानी 2⁻0 अगर मैं करूंगा तो वो वन आ जाएगा। और 2 जब मैं वन करूंगा तो वो टू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। उनको हम कैसे टैकल करते हैं? अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, श्योर ही है। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ -2। ठीक है। अब -2 को अगर मैं रेस्ट पावर थ्री करूंगा तो मेरे पास जो है ना, जो एंड रिजल्ट आएगा जो भी आएगा उसके साथ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑड पावर है। माइनस जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 बार माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस बन जाएगा। जब एक और बार माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो एंड रिजल्ट में माइनस आएगा। इसी तरह मैं अगर इवन पावर करता हूँ, यानी -2 रेज पावर 2 करता हूँ, या -2 रेज पावर 4 करता हूँ, या कुछ इस तरह का करता हूँ, तो मेरे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्योंकि जो मेरे पास माइनस हैं वो जब इवन क्वांटिटी में होंगे तो वो सारे आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे। ठीक है, इस बात की समझ आ गई? और जी सर। चलो गुड। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास होता है फ्रैक्शंस में एक्सपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। फ्रैक्शंस, एक सेकंड। ठीक है। फ्रैक्शंस में हम एक्सपोनेंट्स को कैसे कवर करते हैं? अच्छा, दो चीजें हैं जो बताना जरूरी है फ्रैक्शन के लिहाज से। एक तो ये कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है जैसे 1/2 है, जब मैं इसको स्क्वेयर करता हूँ +1/2 को, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो इससे छोटा होगा। ठीक है। जैसे 2 को तो मैंने जब स्क्वेयर किया तो ये नंबर जो है ये 2 से बड़ा बन गया, 4 बन गया। लेकिन जब मैं फ्रैक्शन का स्क्वायर करूंगा, या फ्रैक्शन का क्यूब करूंगा, या फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा, जितनी बार भी करूंगा, तो ये मेरे पास छोटा होता जाएगा नंबर।
ठीक है, इस बात की समझ आ गई। जी सर। अच्छा, मैं ना ये, अगर बुक से हम पढ़ें तो वो बहुत डिटेल्ड पैराग्राफ्स होते हैं, और वो बड़ा ना इस चीज़ को लंबा करके बता रहे हैं, तो मैं बस एक टच करता जा रहा हूँ सब चीज़ों को, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने पढ़े हुए हैं पहले अपने मैट्रिक तक हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये चीज़ है कि अगर नेगेटिव फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव फ्रैक्शन को जब मैं स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि जो जो नेगेटिव है ना, ये बन जाता है पॉजिटिव, और ये +1/4। तो आपके ख्याल से ये जो मेरा रिजल्ट होगा नेगेटिव फ्रैक्शन को जो मैंने स्क्वायर किया है, तो वो इससे छोटा हुआ है या इससे बड़ा हो गया? सर बड़ा होगा, क्योंकि वो नेगेटिव बड़ा में है, होगा। ये पॉजिटिव में आ जाएगा। जी एग्जैक्टली, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का फर्क आता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास होते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स किस तरह होते हैं? तो जैसे 2⁻⁻² है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट होते हैं ना, ये इसके रेसिप्रोकल को अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। यानी 2⁻²² है, अगर मैं 2 को नीचे ले जाऊं तो ये 2 स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 3⁻⁻4 है, तो जब मैं 1/3 करूंगा तो ये +4 बन जाएगा। इसी तरह मेरे पास अगर है 1/2⁻², तो ये मेरे पास 2 स्क्वेयर के इक्वल बन जाएगा। ठीक है। ओके। अच्छा, उसके अलावा अगर मेरे पास है 2² +2², ठीक है, अब इन दोनों को मैं प्लस कर सकता हूँ या नहीं, ये चीज़ मैंने देखनी है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है कि मैं लिख दूँ अगर x² + x², तो मैं इसको 2x² लिख सकता हूँ। ठीक है। इसी तरह ये जब मैंने 2² + 2² किया है, यानी मेरे पास सेम बेस है और सेम एक्सपोनेंट है, तो मैं इनको आपस में ऐड कर सकता हूँ, जो कि 2 × 2 स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है। ये मैं बस अगर मैं भी बस स्किप करता जा रहा हूँ आगे, अभी नेक्स्ट चलता जा रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर क्लियर ना हो ना, तो मुझे साथ ही क्वेश्चन पूछना कि इसको मजीद एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसलिए मैं बस टच करता जा रहा हूँ उनको कि क्या 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 हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि मेरे पास अगर सेम बेस है, फॉर एग्जांपल 2 रेस्ट पावर स्क्वेयर है मेरे पास, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेस्ट पावर 5 से। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी जो बेस है वो ऐसे आ जाएगी, और पावर जो है वो 2 + 5 हो जाएगी, यानी ये इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 7 हो जाएगा। और अगर मेरे पास एक्सपोनेंट रेस्ट पावर एक्सपोनेंट आ गया, ठीक है, जैसे 2 और 2 का स्क्वायर, और फिर इस इसको रेस्ट पावर अगर मैं 6 कर दूं, तो फिर अब पावर्स ऐड नहीं होंगी। अब क्या होगा कि अब मेरे पास जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगी आपस में, क्योंकि ये 2 स्क्वेयर रेस्ट पावर 6 हो गया, 2 स्क्वेयर जो है वो 6 टाइम्स हो गया, तो ये 2 रेस्ट पावर 12 के इक्वल हो जाएगा। यानी इन दोनों चीज़ों में ये फर्क है कि इसके अंदर हम दोनों बेसिस को जब आपस में मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वेयर है मेरे पास और यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 6 है, तो जब ये इस तरह से होंगे तो मैं इनको 2 रेस्ट पावर 8 लिखूंगा, और ये जब इस तरह से होंगे तो मैं 2 रेस्ट पावर 12 लिखूंगा। ओके। अच्छा, नेगेटिव के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर मेरे पास है -2 रेस्ट पावर 3, बल्कि इवन पावर लेता हूँ मैं, -2 रेस्ट पावर 4, तो ये मेरे पास पॉजिटिव के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये पेरेंथेसिस नहीं है, मेरे पास इस तरह लिखा हुआ -2 रेस्ट पावर 4, तो फिर मेरे पास नेगेटिव साइन ही आएगा, फिर मैं इसको पॉजिटिव नहीं करूंगा, क्योंकि जो रेस्ट पावर 4 है वो सिर्फ 2 के साथ लिखा हुआ है, वो पूरा जो -2 है उसके साथ ऐसे नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 2 के ऊपर 4 लिखा हुआ है।
इसलिए मैं इसका जो साइन है वो चेंज नहीं करूंगा, इसको मैं माइनस रखूंगा। लेकिन अगर ये पूरे के साथ फोर रेज पावर फोर है तो फिर मैं इसके साइन को पॉजिटिव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? सर क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, टाइप के अलावा भी पार्टिसिपेट करें ताकि पता चले कि और लोग भी हैं। क्लियर है सर। गुड। अच्छा, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जीआरई में ये कॉन्सेप्ट जो है एक्सपोनेंट का, ये कैसे टेस्ट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया। वो ये है कि जब मेरे पास ऊपर पावर है टू रेस पावर सेवन और नीचे है टू रेस पावर ट्वेल्व, तो अगर मैं टू रेस पावर ट्वेल्व को ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं माइनस ट्वेल्व कर दूंगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा टू रेस पावर सेवन माइनस ट्वेल्व, विच इज इक्वल टू टू रेस पावर माइनस फाइव। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अच्छा, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये अगर ब्रैकेट्स ओवरऑल लिखी होंगी और एक्सपोनेंट रेस पावर एक्सपोनेंट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। सर यहाँ पे बी आएगा, 2⁻⁻5। ठीक है, टू रेस पावर फोर और टू रेस पावर थ्री और टू रेस पावर फोर क्यूब, ये सबको समझ आ गई है कि ये कैसे हुआ है? अगर किसी को समझ नहीं आई तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, वरना फिर मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक सबको समझ आ गई है। खामोशी को फिर मैं वो नहीं, हाँ समझ लेता हूँ। फिर देखिए, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। हमारे पास क्वांटिटी ए है 0.82 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.82 क्यूब, और क्वांटिटी बी है हमारे पास 0.82 रेस पावर सिक्स। इसमें क्वांटिटी ए ग्रेटर होगी या बी ग्रेटर होगी? सर हमारे पास क्वांटिटी एक ग्रेटर होगी। क्वांटिटी ए ग्रेटर होगी। ठीक है। और किसी का कोई इनपुट इसमें कोई चीज से इख्तलाफ करता हो? सब लोग यानी एग्री करते हैं कि क्वांटिटी ए ही ग्रेटर होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास रेज टू द पावर फाइव हो जाएगा, और क्वांटिटी बी में हमारे पास रेज टू पावर सिक्स है। पावर तो क्वांटिटी बी की ज़्यादा है, लेकिन ये फ्रैक्शन है। जब हम फ्रैक्शन को पावर इंक्रीज करते हैं तो वो ज़्यादा और ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। शायद मैंने सॉफ्टवेयर चेंज किया, ये बहुत लैग कर रहा है पूरा। मतलब मैंने डिवाइस ही चेंज किया लैपटॉप, और उसमें वो ऑडियो ड्राइवर भी नहीं है, उसमें मुझे मोबाइल से आना पड़ा। अच्छा, ये क्वेश्चन ट्राई करें। सर कोई बहुत और भी आसान, ट्राई बहुत कोई और आसान भी है। ट्राई करे सर काइट के अलावा? मैम हानिया है, मैम आयशा हैं, सर एहतशाम है, और शिल्पा। आप ट्राई करें प्लीज, आप लोग भी। इसमें क्वांटिटी ए ग्रेटर होगी या क्वांटिटी बी ग्रेटर होगी? इक्वल होंगी। एग्जैक्टली, इसमें क्वांटिटीज इक्वल होंगी, क्योंकि हम देखें यहाँ पे हमारे पास है एक्स, और ये जब टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे
तो एक्स रेज टू पावर 8 आ जाएगा, जो आपस में ऐड होके एक्स रेज टू पावर 9 बन जाएगा, और इधर भी हमारे पास एक्स रेज टू पावर 9 ही बनता है। ठीक है, ओके। ये सब ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं, आप लोग जीआरई में इसी तरह का क्वेश्चन देखेंगे। ये टॉपिक असल में इजी टॉपिक है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव प्रोडक्ट दैट इज बिटवीन -1 एंड 0, इंडिकेट बोथ ऑफ द नंबर। कोई से दो ऐसे नंबर हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो -1 और 0 के बीच बीच की वैल्यू आएगी। तो इस सर क्वेश्चन सी को आप और डी, बताएं। सी एंड डी। सी एंड डी, ओके। सी एंड डी को चेक करते हैं। ठीक है, सब लोग सी एंड डी कह रहे हैं। ठीक है, इसको कंफर्म करने हैं या बस ठीक है। -1 एंड 0 के दरमियान हमने आंसर लेके आना है। तो सी और डी आप लोग कह रहे हैं, मेरे ख्याल से तो चलो मैं देखते हैं इसको। नो सर, सर सी एंड डी नहीं है, सी एंड डी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। 1/2 रेज पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3, फिर ये तो पॉजिटिव में वैल्यू चली जाती है। हमने लेके आना है -1 से 0 के दरमियान। सर या तो बी और सी है या ए और डी है। ट्राई करें, टाइम ले लें बेशक, ट्राई करें क्वेश्चन को। रियल मतलब रियल सिचुएशन समझें कि आप जीआई टेस्ट में बैठे हैं। मैं क्वेश्चन इसी तरह के शेयर कर रहा हूँ, कोई मतलब बोरिंग क्वेश्चन नहीं, तो इसी तरह रियल क्वेश्चन की तरह ट्राई करें। सबसे पहले देख लें कि 2 रेज पावर -4 क्या बनता है। ठीक है, 2 रेज पावर -4 हमारे पास बनता है 1/16, और 3 रेज पावर -2 बनता है हमारे पास 1/9। तो अब हमने नेगेटिव में वैल्यू लानी है, यानी एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को प्लीज। सर ये बी और सी से हमारे पास आता है -5 को, राइट। तो आई थिंक इसकी जो हम फ्रैक्शन को निकाल, फ्रैक्शन में जब वैल्यू आएगी, सॉरी डिसिमल्स में, तो ये -1 और 0 के बिटवीन आती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि देखें -20 है ना, जब मैं -20 को, अब दोनों जो बाकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो है 1/16, जब मैं इसको 16 से डिवाइड करता हूँ तो ये -1 से ग्रेटर वैल्यू चली जाती है। ठीक है, जब मैं 20 को 16 से डिवाइड करता हूँ तो 1 से ग्रेटर वैल्यू चली जाएगी, -1 से स्मॉलर चली जाएगी। और अगर मैं 1/9 9 से भी करता हूँ तो ये -2 पॉइंट कुछ बन जाता है, जो कि -1 से स्मॉलर वैल्यू बन जाती है। ठीक है, एक सिचुएशन मेरे पास ये हो गई। दूसरा मेरे पास नंबर है -1/10, जब मैं इसको 1/9 से कंपेयर करता हूँ तो ये -1 पॉइंट कुछ बन जाता है, यानी -1 से छोटी वैल्यू बन जाती है। इसलिए जब मैं 1/16 से इसको कंपेयर करता हूँ तो फिर मुझे पता चलता है कि अच्छा ये अब -0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, जो कि 0 और -1 के दरमियान वैल्यू रखती है। ठीक है, ये इसको करने का फास्ट तरीका है। कैसे कि आपने पहले देखा कि हमें नेगेटिव में वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स ले लिए और उनको बारी बारी दूसरे नेगेटिव नंबर से कंपेयर कंपेयर कर लिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों नेगेटिव नंबर ले लें और बारी बारी दोनों पॉजिटिव नंबर से कंपेयर करें। ठीक है, गुड। ओके, एक और इसके अंदर चीज़ आती है कि ना, जो हमारे पास क्वेश्चन से नहीं पूछता। ठीक है,
ओके, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें प्लीज। क्वांटिटी ये है मेरे पास 3x+1, और क्वांटिटी बी है मेरे पास 4x, और जो मेरे पास x है वो एक इंटीजर है, एंड x इज ग्रेटर देन 1। तो आपके ख्याल से कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है? सर ए, क्योंकि अगर हम 2 पुट कर लें तो ये आ जाएगा 3 क्यूब, और 3 क्यूब हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम हम्म, 4 स्क्वायर ले लें तो 4 स्क्वायर सिर्फ 16 है। अच्छा, लेकिन आप एक नंबर से डिसाइड नहीं करना। अब जैसे आपने 2 ट्राई किया है, तो आपको कोई फॉर ऑफ नंबर भी ट्राई करना चाहिए। जैसे 2 ट्राई किया है तो आपको मेरे ख्याल से 10 उसके बाद ट्राई कर लेना चाहिए। अगर आप नंबर्स के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम अगर 2 को ट्राई किया है आपने, तो मेरे ख्याल से आपको कोई ऐसा नंबर भी ट्राई कर लेना चाहिए। जैसे 5 अगर हम ट्राई कर लें, 6 ट्राई कर लें, फिर आप देखें कि कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर बन रही है। अच्छा, 2 अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास बन जाता है 3 विच इज इक्वल टू 27। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये बन जाता है 16, यानी यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी ये ग्रेटर हो जाती है। अच्छा, अब जैसे मैं ऐसा ऐसा पावर्स इंक्रीज करूंगा तो मैं पैटर्न देखूंगा कि इसकी वैल्यू जो है मेरे पास ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कम तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम आएगा कि इसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, बिकॉज ये 4 है मेरे पास और ये 3 है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 4 रेज़ टू पावर 10 करता हूँ और 3 रेज़ टू पावर 11 करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। इसको ट्राई करें या जी सर, स्किप सर करें? जिस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू हम ज़्यादा करते जाएंगे तो हमारे पास क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। x and m are positive numbers and m is a multiple of 3। क्वांटिटी a है हमारे पास x m ओवर x क्यूब, और क्वांटिटी b है हमारे पास x रेज़ टू पावर m ओवर 3। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें प्लीज। सर यहाँ पे बोथ आर इक्वल, नो सॉरी, इक्वल नहीं आएगी सर। आज मैं पढ़ा कम रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ये काफी इजी टॉपिक है। तो आप लोग क्या कहते हैं कि इस तरह क्वेश्चंस को ही हम सॉल्व करें कि मैं पढ़ाऊँ अलग से टॉपिक को? सर यही ठीक है, ये इस तरह ठीक है, हम अपनी हम्म, नॉलेज भी टेस्ट कर लेंगे। इस तरह ठीक जी है। ठीक है ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इजी है तो मेरे ख्याल से पढ़ाने की इतनी ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करें कि मेरे पास जो m है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये है कि m मेरे पास 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। और क्वांटिटी b में जो मेरे पास है वो फ्रैक्शन वैल्यू है, और यहाँ पे मेरे पास इस तरह से लिखा गया है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको पहले 3 ले लेता हूँ, तो अच्छा शुक्र है लैपटॉप को ऑडियो ठीक हो गया। अभी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया है अभी। जी सर, क्लियर है आपके पास। थैंक यू। अच्छा, मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी इसमें। अच्छा, अब मेरे पास है फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 इट सेल्फ इज मल्टीपल ऑफ 3, तो मैं अगर देखता हूँ एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब, ठीक है, और साथ में मैं देखता हूँ एक्स रेज टू पावर 1। तो ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं मेरे पास 3 ओवर 3, हाँ 1। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स आ रहा है, और
और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 1। वन। ठीक है, ओके। एक सिचुएशन ये बन गई, ओहो, एक सिचुएशन मेरे पास ये बन गई। अच्छा, अब मैं अगर 6 लेता हूँ, ये क्या हुआ? सॉरी, मैं दोबारा से क्वेश्चन पेश करता हूँ। ओके, अच्छा, अब मैं लेता हूँ एक्स रेस्ट पावर 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स 6 - 3, और यहाँ हो जाएगा x6/3। तो ये मेरे पास बन जाएगा x³ और ये मेरे पास बन जाएगा x⁻²। यानी यहाँ पे मेरे पास अब ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये ग्रेटर होगा मेरे पास। ठीक है, और अगर मैं लेता हूँ x⁻⁹, तो ये मेरे पास हो जाएगा x⁻⁶, और ये हो जाएगा x⁻3। यानी मेरे पास ये x, ये वाली क्वांटिटी ही ग्रेटर आ रही है। लेकिन अब इसके अंदर अब हम m इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 इटसेल्फ जब लेते हैं ना, क्योंकि 3 इटसेल्फ भी इसका मल्टीपल है, तो मेरे पास इशू आ रहा है। x³ आ रहा है विच इज इक्वल टू 1, और मेरे पास आ रहा है x⁻1 विच इज इक्वल टू x। ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि ये x आ रहा है सर। और ये मेरे पास 1 आ रहा है। तो मेरे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये कह रहे हैं कि x एंड m आर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, एंड m इज अ मल्टीपल ऑफ 3। m का तो मुझे बता दिया कि मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन मुझे x का नहीं पता कि वो क्या है। x जो है वो मेरे पास 1 भी हो सकता है, x मेरे पास 2 भी हो सकता है, बस मुझे ये पता है कि वो पॉजिटिव नंबर है। तो इसलिए मुझे इसका नहीं आंसर पता चल रहा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक तरफ 1 आ गया और एक तरफ x आ गया, लेकिन मुझे x की वैल्यू नहीं पता कि वो 1 है या 2 है या 3 है, वो क्या वैल्यू है, तो मैं इसको डिटरमिन नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि मुझे m का तो पता है कि m 3 होगा क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन मुझे x का नहीं पता कि x जो है वो 1 हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो 1 होगा तो दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो जाएंगी, और अगर वो 2 होगा तो फिर क्वांटिटी जो x वाली थी वो ग्रेटर हो जाएगी। तो ये नहीं मुझे पता इसमें, मतलब ये तो मेंशन नहीं है कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। सिर्फ ये मेंशन है कि x जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अगर ये मेंशन होता ना कि x ग्रेटर देन 1 है, तो फिर क्या होता, फिर क्वांटिटी बी ग्रेटर हो जाती, फिर भी आंसर डी ही बनता, क्योंकि वैसे क्वांटिटी ए ग्रेटर बन रही है और इस तरह क्वांटिटी बी बन जाती है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई करें। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इनको हम तभी इक्वल कर सकते हैं कि हमारी जो बेस है ना वो भी इक्वल हो। जैसे 3 रेज़ टू पावर x+1 हो और 3 रेज़ टू पावर x-1 हो, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, तभी ये क्वांटिटी इक्वल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे हम इनको इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 27 है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, ये आप ट्राई करें। सर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 पावर x+1, यहाँ पे आ जाएगा 9 पावर, तो 27 हमारे पास 3, जी 3 क्यूब आती है आई थिंक। सर मैं करता हूँ, मैं फिर बताता हूँ जी, आपको। ट्राई करें। मैम हानिया ने ट्राई किया है, उन्होंने आंसर कैलकुलेट किया है 15। तो मैम आप शेयर करना चाहेंगी कि आपने कैसे कैलकुलेट किया है?
ओके, 3 raised power 2 एग्जैक्टली, इसको हम 3 की फॉर्म में लिख लिया कि 3 स्क्वायर हो गया, और 3 रेस्ट पावर मेरे ख्याल से 3 आएगा यहाँ पर। 3 रेस्ट पावर 3 × 3 9 होता है, और 9 सर मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आंसर आता है 3। 27 होता है। टू एक्स प्लस टू हो जाएगा हमारे पास, और 3x - 3। ओके, x = 5। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, इस एक्सपोनेंट के साथ ना रूट्स का भी टॉपिक है, तो उसको उस रूट्स के टॉपिक में मूव करें, या क्वेश्चंस देख लें मजीद एक्सपोनेंट्स के। अच्छा, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। एस एंड टी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। 32 raised power s = 2 raised power t। क्वांटिटी ए है हमारे पास s/t, और क्वांटिटी बी है हमारे पास 1/5। ठीक है, कोई ट्राई करना चाहेगा या मैं सॉल्व कर लूँ इसको? मैम हानिया ने सॉल्व किया है ए। अच्छा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 raised power 5, और 2 raised power t, 2 raised power 5s। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5s = t, एंड 5 = t/s। और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ इसका, तो ये बन जाएगा मेरे पास s/t = 1/5। तो अगर मैं इसको 1/5 लिखता हूँ और ये भी 1/5 हो, तो हमारे पास आंसर बनता है कि दो बोथ क्वांटिटीज जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई है, या मैंने कुछ गलती की है? जी सर। ठीक है, कोई गलती तो नहीं की मैंने, क्योंकि चैट में कुछ और आंसर आ रहे हैं। ठीक है, आई थिंक सही है, इसी तरह क्वांटिटी इक्वल आएगी। ठीक है, ओके, गुड। लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर मैं बाकी क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट में शेयर कर दूंगा। बाकी मतलब इससे रिलेटेड ही हैं जो हमने कवर कर लिया अभी। एक चीज़ ये है कि अगर हमारे पास ना कोई वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, उसमें अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट आ गया है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करूँ, या आप लोगों को आइडिया है स्क्वायर रूट का? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सर है। आइडिया है? ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको बिल्कुल ही आइडिया ना हो स्क्वायर रूट क्यूब रूट के बारे में? तो फिर मैं इस टॉपिक को कवर करूँ, वरना फिर स्किप करते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है कि ना, फॉर एग्जांपल 25 है, उसका अगर मैंने स्क्वायर रूट लेना है, तो वो ऐसा नंबर होगा कि जिसका मैं स्क्वायर लूँ जब, यानी जिस नंबर को मैं जब दोबारा इसी से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास 25 आ जाए, यानी 25 का जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास 5 आएगा। अच्छा, अब मेरे पास क्या होता है
कि मेरे पास कोई इक्वेशन होती है ना जिसके अंदर मुझे कहा जाता है कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, तो मेरे पास इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन बनते हैं। एक तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन बनता है -5, और एक मेरा मेरे पास इसका सॉल्यूशन बनता है +5। ठीक है, यानी जब मैं -5 को स्क्वायर करूंगा तब भी मेरे पास 25 आएगा, और जब मैं +5 को स्क्वायर करूंगा तब भी मेरे पास 25 आएगा। ठीक है, यानी अगर मेरे पास कोई इस तरह की इक्वेशन है तो उसके दो सॉल्यूशन मेरे पास बन रहे हैं। ओके। अच्छा, अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या चक्कर है कि स्क्वायर में तो मेरे पास दो इसके बन जाते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल मेरे पास 25 का स्क्वायर रूट है, तो मैं इसके सोल्यूशन में -5 नहीं लिखूंगा, मैं इसके सोल्यूशन में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखूंगा। तो इसका जो बेसिकली एनोटेशन यूज होती है वो यूज होती है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एब्सोलूट एब्सोलूट वैल्यूज ऑफ एक्स। एब्सोलूट वैल्यू का मतलब ये है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, अगर ये नेगेटिव भी एक्स है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अंदर हम जो जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में हम दोनों वैल्यूज ले रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, स्क्वायर रूट में हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे जीआरई में। इस बात की समझ आ गई है? जी सर। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, अब एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू, सॉरी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो अलजबरा हमने पढ़ना है लेकिन ये ना ये रूट्स और एक्सपोनेंट्स के साथ यूज होता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है a+b इंटू a-b इज इक्वल टू, आपके ख्याल से ये किसी को अगर याद हो तो क्या होगा? a+b इंटू a-b, a² - b²। a² - b², एग्जैक्टली ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसको यूज करते हुए हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं जो स्क्वायर रूट्स के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट जीआरई हमसे लाजमी अक्सर टेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे ये चीज़ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास a-b है। अब जीआरई में क्या होगा कि जो आपके पास आंसर्स होंगे उनमें जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे आपको स्क्वायर रूट्स की फॉर्म में चीज़ें नहीं दी जाएंगी या क्यूब रूट्स की फॉर्म में नहीं दी जाएंगी, बल्कि प्रेफर ये किया जाएगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर आंसर आया है 2/√5, ठीक है, तो मेरे पास इसका ये आंसर जो है ये ऑप्शन में नहीं गिवन होगा, बल्कि मुझे ये कहा जाएगा कि आप √5/√5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, और ये मेरे पास जो आंसर बनेगा 2/5, और ये जब आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये 5। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में जीआरई जो रूट्स होते हैं उनको पसंद नहीं करता, लाइक नहीं करता, तो हम क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको ही जो है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या है, इसको समझ लें आप कि ये मेरे पास है a-b। अब मैंने इसको जब डिनोमिनेटर में से, अब मैं इसको वैसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। वैसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, कि मैं ये करूँ कि मैं इस सारे का एलसीएम ले लूँ, कि इस सारे का एलसीएम ये होगा, और फिर बाकी नंबर्स में देखूं कि जिसमें ये वैल्यू नहीं है उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके एंटर करूं। ठीक है, एक तो ये तरीका है, लेकिन जीआरई में जो तरीका यूज होता है वो ये होता है कि a-b जो मेरे पास वैल्यू है इसी के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं a+b से। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, यानी अगर मैं इस तरह मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे जो स्टेटमेंट है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं लिखूं इसको मल्टीप्लाई करूं 4+2√5, और नीचे भी 4+2√5, तो मैं इसको बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई मैं इसके अंदर एडिशन नहीं कर रहा। इसको मैं अगर मतलब ऐसे कैंसिल करता हूँ तो ये 1 के इक्वल बनता है, यानी मैंने इसको 1 से ही मल्टीप्लाई किया। लेकिन इससे क्या हुआ है कि जब मैं इन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं a² - b² यूज कर सकता हूँ, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 4² विच इज इक्वल टू 16 -2√5²। तो क्या होगा, मेरा डिनोमिनेटर में जो ये स्क्वेयर रूट है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इंटीमिडेटिंग बन रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 20 के इक्वल, और ये मेरे पास 16, कैसे 2 स्क्वायर किया तो मैंने 4 बन गया, और इंटू 5। ठीक है, क्योंकि 5 के ऊपर अंडर रूट था वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो ये 20 बन गया। तो मेरे पास ये वैल्यू जो बनती है ये बन जाती है 6 × 4 + 2√5, और नीचे मेरे पास बन जाता है -4। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है, ये वाला कॉन्सेप्ट। ये इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को इजीली आप जल्दी से हटा सकते हैं। और ये टेस्ट होता है काफ़ी, जैसे इस क्वेश्चन में भी टेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है।
अच्छा, अब एक और चीज़ है कि जब आपके पास कोई वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू है 950, ओके, आपके पास एक वैल्यू है 950 रेज टू पावर 2000 क्वांटिटी ए में, और दूसरी तरफ आपके पास वैल्यू है 10 रेज टू पावर 6000 क्वांटिटी बी में। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरह की चीज़ दी गई है तो आप इसको कैलकुलेटर में एंटर नहीं कर सकते। तो आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ना हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो हम कैसे अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, आप में से कोई ट्राई करे। अप्रोक्सीमेशन ऐसे यूज कर सकते हैं कि मैं 950 को 1000 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे भी अगर इसी तरह की कोई चीज़ आ जाए तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, वरना फिर कैलकुलेटर में ये चीज़ वैल्यू एंटर नहीं होगी, उसमें तो एरर आ जाएगा। इस तरह से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास 3 जीरोज हैं और यहाँ पे मेरे पास 2000 है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 10 स्क्वेयर, सॉरी 10 क्यूब रेज़ टू पावर 2000, और ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6000, जो कि क्वांटिटी बी के इक्वल बनता है, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी ये इस तरह से हम DIY मेट्रिक कर सकते हैं कि हम क्या इस क्वेश्चन को क्या करें। तो आप क्या करें कि आप अप्रोक्सीमेशन करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रूट्स में एक और कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मैंने पावर का बताया था कि उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रूट्स में भी ऐसे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 को मैं ऐड करूंगा तो 2 अंडर रूट 5 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह मेरे पास अंडर रूट 30 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ब्रेक डाउन कैसे कर सकता हूँ कि मैं ना देख लूँ कि अच्छा इसके अंदर कोई ऐसा नंबर है जो कि किसी चीज़ का स्क्वायर हो। 30 में मेरे ख्याल से 30 में नहीं बन रहा, ठीक है, तो कोई और नंबर मैं लेता हूँ जिस तरह से मैं बता सकता हूँ। जैसे मेरे पास है 64, ठीक है। अब 64 मेरे पास एक नंबर है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कोई देख सकता हूँ कि मेरे पास अ, अच्छा, ये 64 जो सेल्फ स्क्वायर है, मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 18। अब मैं 18 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन इसका एक चीज़ है कि मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 18 को 9 इंटू 2 में, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। ये मेरे पास बन जाएगा 3 अंडर रूट 2, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई है, जी सर। ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। आज की क्लास ज़रा बोरिंग हो गई है, क्योंकि ना टॉपिक इजी है, आप लोगों को पहले से ही आती चीज़ें, लेकिन पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि आज क्लास बोरिंग हो गई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि खामोशी काफ़ी चल रही है। तो अच्छा, जो असाइनमेंट थी रिमाइंडर्स की, उसके लिहाज से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको इशू हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग उसमें, किसी क्वेश्चन में तो मुझे बता दें। सर वो टॉपिक मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ। वो जो हमारे पास पावर दे देते हैं और हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं, जिस तरह मैंने बताया था कि अगर एक वैल्यू की पावर 37 है और वो 5 की मल्टीपल है ही नहीं, तो वो अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने ट्राई किया था लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। तो आप कोई टाइम मटेरियल सजेस्ट करना टॉपिक चाहेंगे को बुक में से? मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यूनिट डिजिट प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिकली, हम उसमें ना यूनिट डिजिट देखते हैं, हम बाकी वैल्यू नहीं देखते, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 57, ठीक है। अब 57 को मैंने रेज टू पावर फॉर एग्जाम्पल 67 चेक करना है, ठीक है। मैंने ये चेक करना है कि ये जो नंबर है इसके जो एंड वाला डिजिट है, यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं, वो किस चीज़ के इक्वल होगा। ये मैंने चेक करना है। ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि अच्छा ये क्या होगा, 57 मल्टीप्लाई बाय 57 मल्टीप्लाई बाय 57, ये 67 दफ़ा ऐसे हो रहा होगा,
ठीक है, ऐसे ही ये चल रहा होगा। ठीक है, यानी हो क्या रहा है कि 7 × 7 × 7 यूनिट डिजिट में यही चल रहा है। ठीक है, तो पहली बार जब मैं 57 लिखता हूँ तो मेरे पास यूनिट डिजिट आता है 7। जब 57 × 57 करता हूँ तो आप कैलकुलेटर में जब करेंगे तो आपके पास जो जो यूनिट डिजिट आएगा ना, वो आएगा 9। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो उसके वो 9 उसका सिर्फ यूनिट डिजिट होगा, उसके पहले कुछ ना कुछ नंबर होगा। फिर जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 9 = 63 होता है, तो 3 आएगा एंड पे और 6 कैरी चला जाएगा। फिर आप आगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 6 उसमें ऐड करेंगे, लेकिन ये पता चल गया कि एंड पे 3 आएगा। फिर दोबारा जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मैं 57 से इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा इस नंबर को, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 3 का मेरे पास आ जाएगा 21, और 2 मेरे पास फिर कैरी चला जाएगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाकी नंबर से तो उसमें 2 ऐड करके इस तरह कैरी कैरी करके नंबर निकालूंगा, लेकिन एंड पे उसके 1 होगा। ठीक है, इसी तरह जब मैं इसको दोबारा 57 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7, और फिर इसी तरह आगे कंटिन्यू होता जाएगा। 7 9 3 1 यूनिट डिजिट में 7 9 3 1। अच्छा, ये मेरे पास ना अब एक पैटर्न बनना शुरू हो गया। कैसे कि जब मेरे पास पहली बार 7 आया, दूसरी बार 9 आया, तीसरी बार 3 आया, चौथी बार 1 आया, पांचवी बार 7 आया, छठी बार 9 आया, सातवीं बार 3 आया, आठवीं बार 1 आया। तो अब मुझे क्या पता चल रहा है कि जो 4 के मल्टीपल्स होंगे ना उनमें मेरे पास 1 आएगा, जो पावर 3 की मल्टीपल्स होंगी उनमें 3 आएगा, जो पावर सॉरी, इसमें 3 के मल्टीपल्स नहीं, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास 4 वैल्यूज हैं तो हम 4 के मल्टीपल्स देखेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मेरे पास था कि 57 raised to power 67। अब मैं देखूंगा 4 का मल्टीपल 67 से छोटा कौन सा बनता है। आप बताएं 67 से छोटा कौन सा बनता है 4 का मल्टीपल। सर 64 बनता, हाँ 64 टू बनता है। बनता है। 4 16 का 64। ठीक है, 64, यस सर, जी सर। तो 64 बनता है। अच्छा, चौथे नंबर पे क्या यूनिट डिजिट बन रहा है 4 के मल्टीपल पे? सर 1 बन रहा है। 1 बन रहा है। ठीक है, अब जब 4 पे 1 बन रहा है, 8 पे भी 1 बन रहा है, उसके बाद 12 पे भी 1 बन रहा है, 4 के जितने भी मल्टीपल्स है ना उसके बाद 1 बनता जाएगा। 12 पे भी 1 बन रहा है, 16 पे भी 1 बन रहा है, 20 पे भी 1 बन रहा है, 24 पे भी 1 बन रहा है, 28 पे भी 1 बन रहा है। इस बात की समझ आ गई आपको? जैसे 4 पे भी 1 बन रहा है, जी 8 पे सर। भी 1 बन रहा है, 12 पे भी यही, 16 पे भी यही, 20 पे भी यही बन रहा है, और 24 पे भी यही बन रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यू 1 बनता जा रहा है चौथी वैल्यू के ऊपर। ये बात समझ आ गई? जी सर। अच्छा, इस तरह मुझे पता चल गया जब मैं 64 वैल्यू पे पहुंचूंगा तो मेरे पास 1 बनेगा। 65 पे जब पहुंचूंगा तो फिर मेरे पास क्या बनेगा, फिर मेरे पास 1 से अगले वाला बनेगा, जो कि यहाँ पे क्या बन रहा है 1 से अगला। 3 बन रहा है। नहीं नहीं, 1 से अगला ये नंबर क्या है? 7 7 7। 7 नंबर। थोड़ी मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी सी है अभी। अच्छा, जल्दी मैं असल में कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 7, और 66 नंबर जो है उस पर क्या आएगा फिर? सर 9 बनेगा फिर 3। 9 बनेगा। और 67 पे क्या बनेगा? 3। 3 बनेगा। तो हमें पता चल गया कि जब में हम 57 raised to power 67 करते हैं, जिसके यूनिट डिजिट में 7 होता है, तो जब raised to power 67 करूंगा तो मेरे पास जो आखिरी डिजिट आएगा यूनिट डिजिट वो 3 आएगा, यानी 3, और उससे पहले कुछ बड़ा सा कुछ नंबर होगा। ठीक है, ये समझ आ गई? थैंक यू सर, जी सर, जी सर। थैंक यू। तो अभी मेरे ये लास्ट क्लास है, नेक्स्ट वीक में फिर उमर पढ़ाएंगे। तो मेरे वाले टॉपिक से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप स्लैक में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट वीक में अवेलेबल नहीं हूँ, इससे नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह मैं आपके यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। किसी का अल्लाह कोई हाफिज़ क्वेश्चन सर। भी मैं पूछना भूल गया, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछना। अच्छा, मेरे लिए कोई आपकी सजेशन कि मुझे अपना टीचिंग स्टाइल कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ताकि मैं इसको थोड़ा अगली दफ़ा जब क्लास हो तो थोड़ा वर्कआउट करते हैं। ठीक है, किसी की कोई सजेशन नहीं है? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।